बिटकॉइन यूएसडीटी के चार्ट पे जाएंगे, यूएसडी के चार्ट पे जाएंगे, ओवरऑल जितने भी एक्सचेंजेस हैं ना उसके हवाले से बिटकॉइन यूएसडी, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं देखता हूँ यहाँ पे, ओके गुड, ठीक है। मेरा रिस्क मैनेज है, मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है, स्टॉप लॉस, नो स्टॉप लॉसेस। अच्छा, सो यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया। देखें स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये चीज़ ट्रेड मैनेजमेंट में भी आती है। आपका पहला जो है टारगेट हिट हुआ, आपने स्टॉप लॉस सिक्योर कर लिया, ख़त्म, रिस्क फ्री ट्रेड ले ली, ठीक है। अब ये तो अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा सा, इस पर मैं बाद में लास्ट में आता हूँ, ठीक है। मैं बिटकॉइन लास्ट जो ट्रेड्स थी एक गो थ्रू कर लेते हैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। जो हमने रेंज को ट्रेड किया ना इतने दिनों, इसको तो हमने किया ही था ओवरऑल इन जोन्स को अगर देखा जाए, ठीक है। इसको इस हार्मोनिक को, इवन इस हार्मोनिक की डी लेग को ना बुलिश छोड़े हैं ना बेरिश छोड़े हैं स्पॉट में, ठीक है। इन पंप्स को भी किया था, इसको तो 3 टाइम्स किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको भी किया है। ये जो है ये कल की ट्रेड थी, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड था इसका माशाल्लाह। लाइक आपको अगर $10 का लॉस होता है, $30 का प्रॉफिट होता है, और इट वॉज स्मूथ, ठीक है। उसके बाद हमने ये ट्रेड ली, और ये ट्रेड जो है ये मैंने कल के सेशन में मेंशन कर दी थी इन डिटेल कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, इन डिटेल कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो हैं ट्रेड मैनेजमेंट के साथ इस ट्रेड को यहाँ पे फर्स्ट टारगेट क्लियर कर दें, दोनों 50%, ठीक है, और नेक्स्ट 50% यहाँ के लिए रखें इस हायर रेंज के लिए, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इस कॉन्टिन्यूशन को मैंने इस तरह से जो है गाइड किया था कल के सेशन में। ये ज़रा मैं चीज़ में करेक्ट कर दूँ, और मेरा इन्वेलिडेशन क्यों मैंने यहाँ पे रखा था, जो अभी बैच 1 का सेशन हुआ है उसमें मैंने ये चीज़ मेंशन की थी, इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस का कहा था। क्यों कहा था? मार्केट का स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है ना, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, ख़त्म, सीधा ब्रेक डाउन, ठीक है। इसका रीज़न तो हम बाद में फाइंड करेंगे। अभी के लिए जो है मैं टेक्निकल्स पे मूव करूँगा, BTC BUSD। चलें टेक्निकली देखते हैं इसको, डेली से स्टार्ट करते हैं, क्विक सा एक वो देंगे, फिर आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल्स का तो उस पर आएंगे हम। ओके, बिग पिक्चर पे देखा प्रैक्टिकली भी जाए, करके दिखाएंगे ना फंडामेंटल्स। या इंशाल्लाह, हाँ। बिग पिक्चर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सर हमारे पास, आपने लिंक शेयर नहीं किया व्हाट्सएप सॉरी, ग्रुप में। मैं फिर ग्रुप में आपने लिंक शेयर नहीं किया कि मैं कुछ सेशन किया। ओके, चलिए इसको डिस्कस करते हैं ज़रा। ग्रुप मेंबर ज्वाइन कर लें, रिकॉर्डेड वैसे भी यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूं। श्योर श्योर आप कर सकते हैं, ये लिंक शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप में कर दें आप। ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, चलें, ओके। मैं यहाँ पे चले यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आजकल।
इस फेसबुक को मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम फोन से कर देते हैं। ब्रदर मैंने ये चीज़ बहुत देखी है कि अब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो चैनल्स के बारे में, तो मुझे चार्ट पैटर्न्स, पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के लिहाज से करता था तो मुझे तरफ चार्ट पैटर्न्स नजर आते थे। तो अब मैं चैनल्स को देखता हूँ तो चैनल्स पे ऐसी ग्रिप हुई है कि वो चैनल्स ही चैनल्स नजर आ रहे हैं, हालांकि वो चार्ट पैटर्न बन भी रहा होता है मगर फिर भी चैनल नजर आता है। ठीक है। सो आपको, मीन्स हाँ हाँ प्रोसीड। ये मैं चैनल्स को मीन्स के एक चीज़ होती है ना कि अब मैं विक टू विक बनाऊं तो वो चैनल बन जाता है, अगर मैं बॉडी टू बॉडी बनाऊं, विक टू बॉडी बनाऊं तो वो फिर सिमेट्रिकल या फिर कोई और चैनल बन जाता है, चार्ट पैटर्न बन जाता है। तो किस चीज़ को कंसीडर करें? जैसे कि कल, अच्छा सर एक चीज, हाँ हाँ ये क्वेश्चन क्लियर कर लूँ मैं फारूक, मैंने, फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता चलिए हूँ। चलिए चलिए। जैसे कि कल मैंने ऐसा क्लियर किया था, समझाया था आप सबको कि एक ही, देखिए अब ये चार्ट है ना, इस पे आपको दो चार्ट पैटर्न नज़र आ रहे होंगे। लुक एट दिस, ठीक है। अब यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल भी है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बन रहा है रेंज की वजह से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको दो कन्फ्लुएंस मिल रहे हैं यहाँ पे, दो कन्फ्लुएंस को मर्ज किस तरह से करना है आपने, यहाँ पे आपको असेंडिंग ट्रायंगल ये इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ डाउन ट्रेंड भी है, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल तो एक न्यूट्रल पैटर्न है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस अब हो गए हैं असेंडिंग की वजह से ये प्राइसेस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करें। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद ड्राइंग बोथ ऑफ देम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक चैनल है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, सो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रोसीड करते हैं बिटकॉइन के अपडेट को इन डिटेल। मैं हटा देता हूँ सारी ड्राइंग्स। रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होगा, जिन्होंने स्टार्ट में मिस कर दिया है लिंक भी हमने आज थोड़ी सी लेट शेयर की है बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस। तो बस प्रोसीड करते हैं, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली की चार्ट पे वी आर डाउन ट्रेंड और लोज एंड हाइज डेफिनेटली प्रीवियस डे के कैंडल क्लोजर मैटर करता है बहुत, तो हम वो तो करेंगे, ठीक है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि आपको ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो का पता चल जाता है कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है मार्केट की, ठीक है। अच्छा, सो जो अभी आए हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मैं कंप्लीट आपको जो है कॉन्सेप्ट और टॉपिक बता देता हूँ आज के सेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज़ कि हम बिटकॉइन की शॉर्ट सी अपडेट पे बात करेंगे, क्विक थॉट्स एंड एवरीथिंग, और उसके बाद जो है हम फंडामेंटल पे थोड़ी सी बात करेंगे कि किसी भी कॉइन को फंडामेंटली एनालिसिस करने के लिए हमें क्या क्या नीड होती है, किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए जी प्रोसीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस डे के हाइज एंड लोज और आज का दिन इंक्लूडिंग दिस वन, और यहाँ पे बिल्ड हुआ हुआ एक जोन ब्रेक नहीं हो पा रहा, बहुत स्ट्रगल कर रहा है बिटकॉइन यहाँ पे, अभी से नहीं प्रीवियस वीक्स से। लुक एट दिस इज़ अ रेंज और दिस इज़ अ रेंज हाई, ठीक है। 4 आवर के चार्ट पे अगर हम देखें तो हमारी रेंज हाई अभी भी स्टिल वही सेम चीज़ है, ठीक है। मैं इसको ब्लू करके क्लोन कर देता हूँ, डाउन साइड, ओके परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये 4 आवर की हमारी एक रेंज होगी, तो हम रेंज लो को टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी अगर देखा जाए इन वेरी इजी वे, मैं 15 मिनट की चार्ट की ट्रेड्स भी शेयर करूंगा आप सबसे, जो अभी हमारे भाइयों ने ज्वाइन किया है, जो रिसेंटली हमने ट्रेड्स ली थी ना, ठीक है। अच्छा, तो हम हाइज एंड लोज के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, सिर्फ रेंज की बात करेंगे, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। परफेक्ट, ठीक है, ओके। टू
QR पे सेम चीज़ें हैं, बेरिश, ठीक है, ओके, 1 आवर, ओके। तो अभी के लिए हम लोअर रेंज को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और मैं आप सबको सजेस्ट भी करूँगा, वीकेंड भी आ रहा है, वेट फॉर द कंप्लीट क्लोजर, ठीक है, अभी के लिए। और जो ट्रेड्स हमने ले लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मोर देन इनफ थी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में तो हमने बहुत सारी ट्रेड्स ली और सारी वैलिड गई हैं, शुक्र अल्लाह का, ठीक है। और मुझे खुशी होती है कि मेरे साथ आप लोग भी प्रॉफिट में होते हो। लॉस होता है तो डेफिनेटली ये दुख होता है कि आप सबको भी लॉस हो गया मेरे साथ, लेकिन प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ द गेम। आप सब, अगर मुझे होता है तो डेफिनेटली आपको, और आपको होता है तो मुझे भी होगा, ठीक है, क्योंकि जो ट्रेड मैं ले रहा होता हूँ वही आप सबसे शेयर करता हूँ। अच्छा, मूविंग ऑन, अब जो है हम चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट सेम, ठीक है, नो अदर थॉट्स। कल का बिटकॉइन अपडेट आप देख लें डिटेल में, इंशाल्लाह वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। उसमें मैंने ट्रेड भी दी थी तो लर्निंग भी हो जाएगी, ठीक है, यूट्यूब पे अवेलेबल है रिकॉर्ड सेशन। अच्छा, सो लोअर रेंज का वेट करें, ठीक है। इस बार लोअर रेंज के नीचे लिक्विडिटी बहुत जमा हुई हुई है, तो मेरी अजम्पशंस हैं, ठीक है, कुछ मैं जो प्रोबेबिलिटीज़ है मार्केट में वो मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत लिक्विडिटी बिल्ड है, यहाँ पे इसने आना है, ठीक है, लेकिन एक पोटेंशियल जोन कौन सा हो सकता है जहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड करे, लिक्विडिटी ड्रॉ करके आए यहाँ, जहाँ से 1.13 रीजन, ठीक है, एक ये जोन है जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जोन है और एक ये जोन है, ये दो जोन हैं, ठीक है, ये जहन में रखें आप, यहाँ तक प्राइसेस आ सकती हैं, प्रोबेबिलिटी है जस्ट एक, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इस रेंज, इस लोअर रेंज से मैं ट्रेड करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, अभी मैं वेट करूँगा, ठीक है। और पैटर्न्स देख लेते हैं, अगर कुछ बन रहा है यहाँ पे तो डेफिनेटली विल हैव परफेक्ट। वेल, देखा जाए तो यहाँ पे ये स्टॉप हंट तो करेगा ही करेगा, लेकिन एक जहाँ पे मैंने लिक्विडिटी का बताया ना आप सब, दिस एरिया, हाँ, लोज को तो फ्लिप करके लेके जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, बाइंग बनती है वहाँ पे। बाइंग कैसे बनती है ये मैं आर्ली पे समझाता हूँ ताकि क्लियर इमेज में समझ आ जाए आप सबको, ठीक है। आर्ली के चार्ट पे जो नए भाई हैं, जो बिल्कुल बेसिक्स में हैं, बिल्कुल वरी नहीं करना, वक्त के साथ साथ चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है, रिलैक्स, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। अच्छा, तो आर्ली के चार्ट पे जो है यहाँ पे पुश बैक हो रहा है टू द डाउन साइड, और हार्मोनिक पॉसिबल पोटेंशियल एक हार्मोनिक बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, शार्क है, तो इस जोन में कहीं भी कैंडल क्लोज हो सकती है, एक स्ट्रॉन्ग विक जा सकती है, वहाँ से बाउंस बैक। मेरा क्या प्लान होगा इस प्राइस एक्शन को, अगर मैं इसको मिस ना करना चाहूँ, क्योंकि मेरी तो ब्रेक इवन पे ही ट्रेड क्लोज हो गई है, ठीक है, जो नेक्स्ट ट्रेड मैंने ली थी इन टारगेट्स, इनके हिट होने के बाद, इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट ट्रेड ली थी ब्रेक इवन पे, एक टारगेट हिट करने के बाद ब्रेक इवन पे क्लोज हो गई है, ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ लास्ट में आप सबको। अच्छा सर, आप इसी में ना यूएसडीटी डोमिनेंस वाला चार्ट खोलें 1 मिनट के लिए। हाँ, क्लियर करता हूँ। अच्छा, उसमें भी ना जैसे अभी आपने बताया ना, तो उधर 2 पैटर्न बन रहे थे, 1 आवर पे करें इसको, 1 आवर पे ही ना, अगर इसको हम विक टू विक वहां से लेना तो एक सिमेट्रिकल भी बन रहा था इसमें। सिमेट्रिकल है लेकिन बहुत चॉपी है। और दूसरा जो है ना, अगर ये विक जो है ना, ऐसा लग रहा था कि ये रेजिस्टेंस से ऊपर अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ले लें तो ये असेंडिंग बन जाएगा, डेफिनेटली यहाँ पे डिसेंडिंग बन रहा बन है, जाएगा, लेकिन सॉरी। असेंडिंग तो भी सर बन रहा है यहाँ पे।
डिसेंडिंग भी बन रहे हैं। इसको देखें तो तो ये भी इतने सारे पैटर्न एक साथ हो रहे हैं ना, तो इसके अंदर बड़ी अजीब सी गिचमिच हो गई है। ये थोड़ी समझ नहीं आ रही, इसको क्या करें? इसको छोड़ दें। छोड़। जब चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं, देखें मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करें ऐसे टाइम पे, ठीक है, इंटरनल और बिग पिक्चर को। ठीक है सर, ऐसे ठीक। टाइम पे पैटर्न्स को छोड़ दें। उसने डेफिनेटली ट्रेडिशनल, उसने किया भी है, ये यूएसडीडी डोमिनेंस से ना इक्वल लॉस को स्विप किया और दोबारा ऊपर, हाँ ये एक ये तरीके से इक्वल स्विप किया उन्होंने और दोबारा से ऊपर। एल्गोरिथम है मार्केट का, मार्केट चलती है, एक अपनी ज़ुबान है मार्केट की, ठीक है। अच्छा 15 मिनट की चार्ट पे ये एक छोटी सी ट्रेड बन रही है यहाँ पे, अगर कोई लेना चाहे ना इसको इन जोन्स में, डेफिनेटली स्टॉप लॉस यूज़ करें, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी ट्रेड्स ले ली हैं कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं कैपिटल का 1%। इस पे कैपिटल का 1% तो नहीं लगाऊंगा, 15 मिनट का चार्ट है, सॉरी ह्यूमन एरर। कैपिटल का मैं यहाँ पे लगाऊंगा 0.4 to 0.5%, ठीक है, इस ट्रेड में। और डिपेंडिंग ऑन माई ट्रेड अमाउंट ऑल्सो ना, तो अगर मैं लेट सपोज यहाँ से टारगेट लेता हूँ या फिर 1.13 रीजन से लेता हूँ, तो मेरी टेक प्रॉफिट जो है डेफिनेटली शार्प फिब लेवल्स पे मैं टेक प्रॉफिट नहीं करता अब। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी कि वेज जो हैं टेक प्रॉफिट नीचे से कर रहे हैं, आपका टारगेट हिट होने से पहले ही प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, और ये अजम्पशन है जस्ट मेरी, इट कैन बी रॉन्ग। सो ये आपका टेक प्रॉफिट होगा। स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए अगर मैं देना चाहूँ आप सबको, ठीक है, यू शुड हैव अ विजन, हमेशा याद रखें, जहन में आपके होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इन इसके नीचे ये 1.272 रीजन भी है, ठीक है, इस रेंज हाई का, ओवरऑल रेंज का। तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमारा आरआर मैनेज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा 1:2 की ट्रेड लेंगे बस, डेफिनेटली, ठीक है। ये इतना कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक। यहाँ से प्राइसेस जो हैं बाउंस बैक हो सकती हैं, ये ट्रेड आप ले सकते हैं। 1:2 की ट्रेड बन रही है, हायर रेंज तक अगर जाते हैं फिर तो ट्रेड अच्छी बन रही है, लेकिन विल गो फॉर दिस, ठीक है। और ये आपका ऐसा कर सकते हैं। एक और चीज़ जो प्रीवियसली पिछले दिनों में हमने की थी, ठीक है, एक ट्रेड के दौरान, ट्रेड मैनेजमेंट में ही आती है वो चीज़ कि यहाँ पे लेट सपोज आपकी ट्रेड नीचे आ रही है, ठीक है, और आपको पता है कि इस जोन से प्राइसेस बाउंस बैक होनी है, डीसीए करो, थोड़ा डीसीए यहाँ पे करो, थोड़ा यहाँ पे करो, ठीक है, आपका ब्रेक इवन ऑलरेडी मिड पे आ जाएगा यहाँ पे। सो यू कैन शिफ्ट योर स्टॉप लॉस अ बिट लोअर, तो आपका ब्रेक इवन भी सेफ हो गया और आपका आरआर देखें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 2.5 का हो जाएगा। सिंपल इज दैट। तो ये एक ट्रेड बन रही है, एक प्रोबेबिलिटी है, लेट्स सी क्या होता है मार्केट में, ठीक है। अच्छा, सो फॉर नाउ ये मेरी थॉट्स हैं मार्केट पे, अभी के लिए ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ यही हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, मैं चाहता हूँ प्रीवियस ट्रेड्स की थोड़ी सी अपडेट बनती है यहाँ पे, ताकि आप सबको प्रॉब्लम जो आ रहा है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इस वीक में हमने जो है ये वीकली में ओवरऑल मार्क किया हुआ है, इस वीक में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ट्रेड लेना, इन लोज को स्वीप करने से के बाद, ठीक है। मुझे कंफर्म हो गया था कि बस अब ये रेंज बन गई है और इसका हम फ़ायदा उठाएंगे, इसको हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो डेफिनेटली प्राइस ने नीचे की तरफ मूव ली, बाइंग टेक प्रॉफिट, बाइंग टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस हिट इट ऑन ब्रेक इवन, अगेन बॉट इट अगेन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बेरिश हार्मोनिक का कन्फ्लुएंस था और उसको हमने स्पॉट में बुलिश मूव के तौर पे जो है ट्रेड कर लिया था। उसके बाद दोबारा प्राइस क्रैश हुई, मैं रेंज का वेट कर रहा था, ठीक है। रेंज के बाद इस रेंज को मैंने, इस टोटल एरिया को मैंने ट्रेड नहीं किया, ठीक है, लेट्स कीप इट सिंपल। और यहाँ पे एक ट्रेड हमने आई थिंक, हाँ, यहाँ पे एक मॉर्निंग में ली थी, इवन मुझे याद नहीं है, 5 मिनट की चार्ट था आई थिंक वो। उसके बाद जो है हमने ये सारी ट्रेड ली, ठीक है, हार्मोनिक्स को हमने ट्रेड किया यहाँ पे। और डेफिनेटली इस यहाँ पे जो बेरिश हार्मोनिक बन रहा था, जो कि अभी इनवैलिडेट हो गया, ठीक है, ये जो था शार्क, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और ये भी हमारी ट्रेड यहाँ पे हिट होगी, फर्स्ट टीपी हिट, ट्रेड मैनेजमेंट,
आपकी ट्रेड जो है ब्रेक इवन पे आपने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया था ऑलरेडी। तो सिंपल इज दैट। सेशन के दौरान अगर मैं पॉज लेता हूँ तो ऐसे इन्हीं रीज़न में से कोई रीज़न होगी कि मैं ट्रेड्स को जो है शिफ्ट कर रहा होता हूँ, ठीक है। सो काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। ऑल क्लियर। ओके परफेक्ट। अच्छा तो हम चलते हैं ज़रा डिस्कस करते हैं फंडामेंटल्स को, ठीक है। कॉइन मार्केट कैप, अब किसी भी कॉइन को फंडामेंटली एनालाइज करने का तरीका क्या होता है, किसी भी कॉइन की प्राइस मेजर करने का तरीका क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशंस करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। आज मैं वो सिखाऊंगा आपको। एज द टाइम इज़ शॉर्ट तो इट विल बी क्विक, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं आता हूँ कार्डानो पे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कार्डानो को फंडामेंटली स्कैन करना चाहता हूँ, एनालाइज करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कैसा प्रोजेक्ट है। फर्स्ट मेरा फोकस, सबसे बड़ा फोकस जो है ना आपका, वो इस चीज़ पे होगा कि सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है। मार्केट कैप से इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है। अगर बहुत बड़ी है तो वो देखें कि उसका यूज़ केस क्या है। फिर इन्होंने सर्कुलेटिंग सप्लाई बड़ी क्यों रखी है, उसकी एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये है कि इंस्टीट्यूशंस को जो है प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने कॉइन, अपनी लिक्विडिटी, और वो बड़े सतह पे जो है जब यूज़ होगी, जैसे कि साउथ अफ्रीका में इन्होंने जो है स्कूलिंग सिस्टम के लिए, पेमेंट ट्रांसफ़र मेथड्स के लिए डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने किए हुए हैं, ठीक है, जो कि बुल मार्केट में नजर आएंगे। अभी ये कुछ अनाउंस नहीं करेंगे। बैकएंड पे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, और ख़ुशी की बात यह है कि कार्डानो का जब से नोड्स इसके स्टार्ट हुए हैं आज तक स्टॉप नहीं हुए, लाइक सोलाना, ठीक है। सोलाना क्या होते हैं, बार बार रिस्टार्ट होते हैं ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से। इवन इनकी ट्रैफिक ऑलमोस्ट सेम ही है, मोर देन दैट, ठीक है। तो अब किसी भी कॉइन को, लाइक आप चाहते हो, लेट सपोज आप चाहते हो कि ये जो है $1 पे चला जाए, ठीक है। मैं आसान सी ज़बान में समझाऊंगा, ये $1 पे चला जाए, मैं चाहता हूँ $1 पे चला जाए। आपने करना क्या है, सिंपली आपने जो है आपने कैलकुलेटर लेना है, ठीक है। फोकस के साथ इसको सुनना है, देखना है आपने। अब इस $1 पे ले जाने के लिए डेफिनेटली यू नीड सम बुलिश न्यूज़ ना। तो आपका अगर अजम्पशन होती है, आपका अगर विजन है कि हाँ प्राइसेस में इतना इंजेक्ट होगा तो प्राइस यहाँ तक जाएगी, तो उसकी कैलकुलेशन मैं सिखाता हूँ आपको आज, ठीक है। अच्छा, आपने करना क्या है, पैसे को हमेशा पहले रखना है कैलकुलेशन में, ठीक है। आपने आना है यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं कैलकुलेटर सर्च करता हूँ, ठीक है। हाँ, परफेक्ट, ओके। सो यहाँ पे मैं प्राइस निकालने के लिए, इसकी प्राइस निकालने के लिए मैंने करना क्या है, यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। इसकी प्राइस को काउंट करने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होगा, मेरा फॉर्मूला जो है वो सिंपल होगा, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। जितना पैसा इंजेक्ट होगा, हमेशा मैं क्यों कह रहा हूँ पैसे को आगे रखना है आपने, यही रीज़न है। जितना पैसा इंजेक्ट होगा, लेट सपोज मैं इसको जो है पेस्ट कर देता हूँ, ये हमारा मार्केट कैप है, ठीक है, करंट। इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं 30 कर देता हूँ, लेट सपोज इसको मैं 30 बिलियन कर देता हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई, कितनी है सर्कुलेटिंग सप्लाई, 34.18 बिलियन, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय
34.18। सिंपल, ठीक है, इज इक्वल टू प्राइस। मतलब कि अगर 30 बिलियन इसमें इंजेक्ट होते हैं तो आपकी प्राइस जो है 0.8 तक जाएगी। अभी कितनी है? 15 प्लस है। मैं अप्रॉक्स एक इजी वे में समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि कार्डानो $1 तक चला जाएगा, कैसे जाएगा पूछो, ठीक है। ये सबको कह रहा हूँ मैं। अगर कोई पोस्ट कर रहा होता है ना, खुद से कोई साइंसदान बन रहा है, आप सबको बता रहे कि कॉइन यहाँ तक जाएगा, उसको वो कैलकुलेशन दिखाओ। 1 महीना हुआ नहीं होता और जो है बिटकॉइन 200K की पोस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। पूछे इनसे कि कैलकुलेशन क्या है तुम्हारी। मुझे तो पोस्ट नज़र आती है, मैं तो यही कमेंट करता हूँ कि कैलकुलेशन क्या है, रीज़न बताओ, ठीक है। तो कैलकुलेट किस तरह से करना है वो मैंने आपको बता दिया है। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि कार्डानो चला जाए $1 पे, तो उसको कितने फंड की नीड होगी? उसको मैं 34 बिलियन डिवाइडेड बाय 34 बिलियन, ठीक है। तो कोई अगर आपको कहता है ना, आपको अगर कोई लॉलीपॉप दे रहा होता है कि मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट मैं एक चीज़ समझाता हूँ आप सबको, ठीक है। कोई अगर आपको कहता है ना कि बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन को ओपन करता हूँ, ठीक है। कोई अगर आपको कहता है ना कि बिटकॉइन जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, लेट सपोज बिटकॉइन की 20 मिलियन, ठीक है, 20 मिलियन इसको कर लेते ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। 20 मिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ठीक है, 20 मिलियन। तो मुझे इसको $1 मूव करने के लिए कितने क्या ज़रूरत होगी? ठीक है, बिटकॉइन को मुझे $1 मूव करने के लिए एटलीस्ट मुझे ज़रूरत होगी देखें 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 20 मिलियन, $1। मुझे बिटकॉइन को $1 मूव करने के लिए $20 मिलियन की ज़रूरत है। डू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पूछे अगर कोई कहता है ना कि बिटकॉइन जो है $5000 मूव करेगा, ठीक है, एनालिसिस एक चीज़ है, वेल्स भी उसको प्ले करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर एक चीज़ है, वो अलग बात है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन पूछें, उस बंदे से पूछें कि आप ये कह रहे हो, आपकी कैलकुलेशन क्या है, इतना पैसा इंजेक्ट कौन करेगा मार्केट में, ठीक है, इतना पैसा मार्केट में इंजेक्ट कौन करेगा? तो सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर बिटकॉइन को आपने जो है $1 हिलाना है, $1 अगर प्राइस इंक्रीज चाहिए आपको, ठीक है, तो सिंपली आपने जो है $20 मिलियन इंजेक्ट करने होंगे आपको, तब जाके बिटकॉइन में जो है $1 की मूव आएगी ओवरऑल। और जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा ना, एक क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा, मेजॉरिटी पूछती है कि सर ये जो एक एक्सचेंज पे बाइंग होती है तो सब एक्सचेंजेस पे चेंज क्यों होती है चीज़, लाइक प्राइस उस तरह से क्यों कोरिलेट करी होती है? कुछ चंद $25-30 का फ़र्क होता है पूरे बिटकॉइन में, लाइक पूरे इकोसिस्टम में ना। तो उसका मैं सिंपल सा आंसर आपको दे देता हूँ। देखिए, बिटकॉइन जब मूव करता है ना, ठीक है, तो एल्गोरिथम्स है, ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन क्यों कहते हैं हम इसे? देखें, एल्गोरिथम बेस एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एक टेक है, और उसके हिसाब से बिटकॉइन जो है मूव करता है। एक लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, सिंपल इज दैट। तो सब एक्सचेंजेस पे जो प्राइस चेंज होती है वो एल्गोरिथम ऐसे बना हुआ है, उसकी कोडिंग इस तरह से हुई है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे मैं बिटकॉइन BUSD का चार्ट है, बिटकॉइन USDT का चार्ट है, मैं बिटकॉइन BUSD का चार्ट खोलता हूँ, वो भी ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। BTC USDT का खोलता हूँ मैं, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये मशीन मेकिंग है, प्रोटोकॉल है, एक प्रोटोकॉल है, प्राइस ने उसको फॉलो करना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। सो या अभी के लिए ये थॉट्स हैं बिटकॉइन पे, मैंने डिटेल में बता दिया है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है रिकॉर्डेड देख सकते हैं,
ठीक है, क्विक सा एक देख लेते हैं इसको। यूएसडी डोमिनेंस, लास्ट कल के सेशन में मैंने डिटेल से इसको जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, सो वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट अगैन। जिनको डिटेल्ड बिटकॉइन अपडेट चाहिए, आज तो मैंने कुछ ट्रेड्स का बताया कि हमने कौन कौन सी ट्रेड्स ली थी रिसेंटली, मार्केट को हमने किस तरह से ट्रेड किया है, 15 मिनट के चार्ट पे इस रेंज का हमने फ़ायदा किस तरह से उठाया है। ओवरऑल हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह दिस वीक वी हैड लॉट्स ऑफ ट्रेड्स, मेरे पास काउंट नहीं है, मैं बता नहीं सकता इतना, लेकिन इसमें स्कैल्प्स भी थी और इंट्राडे भी थी, जैसे कि आज की ट्रेड्स थी। क्या हुआ, मेरी ट्रेड हिट हुई, ठीक है, दूसरी ट्रेड ली मैंने, मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, स्टॉप लॉस सिक्योर्ड, ख़त्म, एग्जिट, प्राइस नीचे आती है, इस लोअर रेंज में अगेन मैं बाय करूँगा, ख़त्म बात, ठीक है। और यहाँ पे BTC BUSD के जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, जिस ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ मैं कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन पे आता हूँ चैट बॉक्स में। बिटकॉइन BUSD के चार्ट में मैंने ये ट्रेड दी है, BTC पे भी ले सकते हैं, जो USDT का चार्ट है, ठीक है। और जो कह रहे होते हैं हमारे भाई ना कि बिटकॉइन में बुलिश मूव आती है तो आल्ट में ट्रेड दे दिया करें, तो प्लीज़ फाइंड इट, ठीक है। अब हर एक चीज़ तो आपको रेडी नहीं मिल सकती ना, वो और जो अच्छे हाई मार्केट कैप वाले कॉइन्स हैं उसमें आप ट्रेड्स फाइंड करके ले लो, खत्म बात। और सेम पैटर्न बन रहते हैं यूजुअली फाइनेंशियल मार्केट में, जो क्रिप्टो की मार्केट है, ठीक है। अच्छा मेहरान भाई, हम जो है इसमें जो BTC के इंशाल्लाह पेयर्स होते हैं, हाँ हाँ BTC के जो पेयर होते हैं, मतलब जैसे जो BTC में ट्रेड करते हैं, जैसे रीफ हो गया, ये हो गया, तो उसको इस सीजन में ट्रेड करके BTC बढ़ा लें। डेफिनेटली बिटकॉइन लो है और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और क्या हो सकती हैं आपके पास, आपका DCA तो स्ट्रांग उस हो जाएगा। हाँ, तो उसको मतलब उसके लिए कोई थोड़ी सी कोई स्ट्रेटेजी बताएं। डेफिनेटली, जैसे मैंने रिसेंटली, उनको नहीं पता, मैंने रिसेंटली 3 मिनट के चार्ट पे और सब हायर टाइम फ्रेम पे भी 3 मिनट तो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, 3 मिनट हाँ वाला तो मैं कर रहा हूँ, तो वो उन पेयर्स को लेके BTC पे भी 3 मिनट ही रखूँ। हाँ BTC उसको भी 3 मतलब BTC अगर कोई स्कैल्प डाउन अगर ट्रेंड करते बना हो, रहा हाँ तो मैं उनको ले सकता हूँ कंसोलिडेशन में। हाँ अगर आप स्कैल्प करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ठीक है। एक चीज़ बता दूँ, बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। अब बिटकॉइन यहाँ पे है, कोरिलेशन जो मैंने बताई थी, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा फिर मैं सीधा शिफ्ट करूँगा। मैं जाता हूँ बिटकॉइन ये जो USDT डोमिनेंस के चार्ट पे, ठीक है। USDT डोमिनेंस के चार्ट पे मैं आया, यहाँ पे चार्ट पंप कर रहा है और वहाँ पे डंप हो रही, मतलब कि बिटकॉइन से पैसा निकल के USDT में आ रहा है, सिंपल इज दैट। अब मैंने क्या करना है, आपको अगर चाहिए ये कोरिलेशन तो मैं आता हूँ BTC डोमिनेंस पे, BTC डॉट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फोकस, ठीक है। अब हर एक चीज़ के लिए वीडियोस बनाने के लिए टाइम अलग, रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए होता है तो वो मुश्किल हो जाता है ना, तो मैं आपको BTC डोमिनेंस का चार्ट 15 मिनट का चार्ट है बेस्ट, ठीक है, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम अच्छे हैं। अच्छा, बिटकॉइन डोमिनेंस, ठीक है। अब अगर लेट सपोज आप डॉट BTC को या फिर रीफ ले लेते हैं, चले रीफ BTC, ठीक है, इसको आप ट्रेड कर रहे हो लेट सपोज 15 मिनट के चार्ट पे, इसको तो आप एक मिनट में कोई और चार्ट ढूंढता हूँ, डॉट BTC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉट BTC के पेयर में पंप करे जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे BTC डोमिनेंस BTC डॉट D कहाँ पे डाउन हो रही है, बिटकॉइन डोमिनेंस जितनी गिरेगी, ठीक है। चलें एक काम करते हैं, लाइव चार्ट पे अभी एक 3 मिनट के चार्ट पे एक क्विक सी स्कैल्प में ढूंढ के जो है दिखाता हूँ, लेनी नहीं है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है। अब लेट सपोज ये जो है पंप कर रहा है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, डॉट BTC के चार्ट पे जाऊँगा, डॉट BTC, यहाँ से ये डंप कर रहे हैं, लुक एट दिस, प्राइसेस जो हैं इसमें नीचे की तरफ जा रही हैं, ठीक है। अब क्या करना है इसको, यूजुअली फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या करते हैं लोग, यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ओपन, ठीक है। मैं पर्सनली शॉर्ट करता नहीं हूँ, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल के लिए, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका टेक प्रॉफिट,
छोटी सी शॉर्ट ट्रेड, ठीक है। तो यूजुअली फाइनेंशियल मार्केट्स में जो है इस तरह से ट्रेड किया जाते हैं। ये कोरिलेशन सेम यूएसडी डोमिनेंस का जो मैंने लेक्चर बनाया हुआ है ना, अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो जाके देखें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, इंशाल्लाह। ठीक है। और ओवरऑल जो है होपफुली बिटकॉइन के थॉट्स क्लियर हो गए होंगे, और डिटेल से मैंने समझाया, और मैं कोशिश करूँगा आज रात जल्दी में ये जो है सेशन आप सबके लिए अवेलेबल हो जाए, ताकि मिस आउट ना हो। रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। सुबह तक मैं कोशिश करूँगा सुबह तक ना जाए ये चीज़, और अपडेट्स बाकी जो हैं कम्युनिटी में इंशाल्लाह मैं देता रहूँगा। और बाकी सही DXY वाला जो चार्ट है डॉलर का, वो जो अप हो रहा है, तो उससे बिटकॉइन को थोड़ा बहुत चांसेस हैं कि डंप में जाने के। हाँ, थोड़ा सा डेफिनेटली कोरिलेट करती हैं ये चीज़ें। ये डॉलर जो है वो स्टेबलाइज की तरफ अप साइड जा रहा है। हाँ, डॉलर में डेफिनेटली फिर लोग S&P 500 और ये दोनों जो है डाउन साइड जाएंगे। इंटरेस्ट रेट जो है वो भी हाई अच्छा, के चांसेस हैं। तो फिर लोग ज़्यादातर वो स्टेक कर देते हैं बैंक्स में, डॉलर्स की तरफ जाते हैं लोग। जी बिल्कुल, Instead of डॉलर assets, बॉन्ड्स वगैरह जो है, stocks, commodities, बॉन्ड्स वगैरह भी बाय करने लग जाते हैं। डेफिनेटली, ठीक है। और बॉन्ड्स वाला कॉन्सेप्ट सून खत्म हो रहा है, डोंट वरी। आप लोग बॉन्ड से दूर हो रहे हैं। वो बिल्कुल। 1-2% ही रह जाएगा आखिर में। खैर, Definitely. मूविंग ऑन टू द मेन थिंग, ठीक है। अपडेट्स आप सबको मिलती रहेंगी इन डिटेल। और उसामा, जो आपने क्वेश्चन किया है, जो आपने बात की है, इंशाल्लाह जो वेबसाइट्स मैंने बताई हैं 10-12 मैंने बताई थी, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक वेबसाइट बता देता हूँ, Coin360। फारूक, आई थिंक आपका क्वेश्चन था वो मुझे पता है, मैंने देख ली थी। ठीक है, हीट मैप जो है ना हाँ, 360। हीट मैप, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। आपको जो है वहाँ पे ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज का ओवरव्यू मिल जाता है। इसमें फाइंड आउट कर लेते, उसमें एक्सचेंज का ऑप्शन होता है, उधर से जाके जो है ना देख सकते हैं आप। एक्सचेंज भी, और वहाँ पे लिक्विडिटी का ऑप्शन भी होता है। लिक्विडिटी का ऑप्शन होता है। वहाँ पे आपको लॉन्ग शॉर्ट सारी चीज़ें ओवरऑल क्रिप्टो का जो है ना मिल जाता है। आजकल मैं इंटरनेट के साथ थोड़ा सा इश्यूज फेस कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से जो है चीज़ें थोड़ी सी लेट हो जाती हैं। अच्छा सर, एक इशू और है ना, ठीक है, ये हीट मैप है ओवरऑल अक्सर क्रिप्टो मार्केट्स का। हाँ हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि एक आपने पर्टिकुलरली स्टॉप लॉस लगाया, तो जब मार्केट एकदम से गिरती है ना, तो बास टाइम वो आपका स्टॉप हिट ही नहीं कर पाती और बिल्कुल नीचे चली जाती है। तो वो ये एरर है, क्या है? आप काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर दें अपना। मतलब सर, आपने कि स्टॉप लॉस लगाया एक पर्टिकुलर सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, शॉर्ट या लॉन्ग है, तो जब हैवी प्रेशर आया ना सेलिंग का, तो वो कैंडल मेरे सामने, मतलब जो मैंने स्टॉप ऑर्डर का लकीर थी ना, उसको क्रॉस किया उसने, मगर उसको वो नहीं किया, ख़त्म नहीं किया ऑर्डर, कैंसिल नहीं किया, बल्कि और नीचे चली गई। ओके, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ये तब होता है जब ऐसी कैंडल्स क्लोज होती हैं। लुक एट दिस, ये गैप जब आता है ना, ये गैप नज़र आ रहा है। हाँ, ये जस्ट जब लाइक अभी तक जो ऑर्डर होंगे वो फिर हाँ, फिलअप नहीं होते, तो वो उससे कैसे बचे? ये कोई एक हमने ग्लिच है एक तरीके का। ये ग्लिच है, ये पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। ठीक है, हमारी जो शॉर्ट पोजीशन हमने जो ली थी अभी, वो हिट हो रही है हिट हो बस, गया। ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ख़त्म। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस हिट हो गई है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो मैं शॉर्ट करता हूँ नहीं मार्केट को, और ना अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं मार्केट में, बट मेरा है ही नहीं फ्यूचर्स की तरफ मूव। शुरू से अभी तक मैंने नहीं की, इवन मुझे फ्यूचर्स का ऑर्डर बाय सेल लगाना ही नहीं आता, ठीक है, सिंपल सी बात है। आई विल बी ट्रांसपेरेंट। चलें जी, होपफुली सब क्लियर हो गया होगा। जितने भी इनबॉक्सेस हैं काइंडली अंडरस्टैंड, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा उन सबको। बस सर मेरा एक क्वेश्चन है 5 में। हो जाओ, श्योर श्योर। सर मैं एक पिक्चर ग्रुप में डालूं उससे ज़रा क्लियर हो जाएगा। मुझे आप पर्सनल में सेंड करते हैं, ग्रुप में सर हारिस का एक ट्वीट था, ठीक है। वो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा आप उनके पुराने स्टूडेंट हैं और आप ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मे बी आप उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें मुझे। हाँ, आप मुझे सेंड करें। मैं अभी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, बैच 1 किसी भी एक में कर देता हूँ। काफ़ी उसमें काम की चीज़ उन्होंने शेयर की, बस मुझे गेट नहीं में कर सका। सर आप ग्रुप देखें प्लीज़।
ज़रूर। और उसके अलावा ये फारूक भाई भी एक सवाल कर रहे थे, ये केस मेरे साथ भी पेश आ चुका है 2 दफ़ा तकरीबन, मैं लिक्विडेट हो चुका हूँ उस वजह से। मतलब आपने स्टॉप ऑर्डर लगाया, स्टॉप लिमिट ऑर्डर फ्यूचर्स में ख़ास तौर पे, और आपके सामने मार्केट नीचे जा रही है और आपका ऑर्डर भी लगा हुआ, लेकिन आपका वो स्टॉप लॉस एक्टिवेट ही नहीं हो रहा। तो ये फारूक भाई ये जेन्युइन ग्लिच है, बाइनेंस की साइड पे है, बाकी वेबसाइट्स पे मैंने इसको फेस नहीं किया। बाइनेंस पे मेरे साथ 2-3 दफ़ा हुआ, और मैंने कुछ, बिल्कुल बाइनेंस पे ज्यादा हाँ जी, होता है। और कुछ लोगों से मैंने बात असल भी में की है। बाइनेंस पे ट्रेड करने की वजह ये ना है कि उस पे कॉइन ज्यादा होते हैं। हाँ जी, मैंने 2-4 लोगों से और भी पूछा, तो उन्होंने कहा जी वाकई ऐसा होता है, सिर्फ आपके साथ ये मसला नहीं है। ज़्यादा, हाँ, ज़्यादा कॉइन्स की तरफ जाना है तो गेट.io पे अकाउंट बनाए, उस पे बहुत सर अच्छे दोबारा बताइए, get.io एक्सचेंज है। हाँ एक्सचेंज है। अच्छा, ये ट्वीट में रीड करता हूँ हारिस भाई का। डोंट गेट ट्रैप्ड इन लोअर टाइम फ्रेम्स, हायर टाइम फ्रेम्स बेरिश एंड वीकनेस इन द मार्केट्स। अच्छा देखें, सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब अच्छा, जो शॉर्ट हमने ली थी बस क्लियर हो गई है, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करती है, सिंपल इस तरह। BTC BUSD का चार्ट में ओपन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हारिस भाई का मतलब क्या है बात का, मैं क्लियर कर देता हूँ। वीकली के चार्ट पे मैं आता हूँ, ठीक है, वीकली। अब वीकली के चार्ट पे लेट सपोज मैं यहाँ पे कहीं स्कैल्प कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रैप होने का मतलब ये है कि वो स्कैल्पिंग से मना नहीं कर रहे आपको, वो आपको इस चीज़ से मना कर रहे हैं कि ग्रीन कैंडल्स पे ट्रैप ना हुआ करो, और ट्विटर की 100K वाली जो पोस्ट कर रहे होते हैं ना इन्फ्लुएंसर, उसके पीछे ना जाया करो, उनका ये मतलब है इस बात का। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं इस बाउंस बैक को ट्रेड कर रहा हूँ, फोकस करना है आपने, ठीक है, इस चीज़ पे। डेली पे मैं आता हूँ, डेली पे आके इसको मैं रीसेट करके लुक एट दिस, इस बाउंस बैक को लेट सपोज मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। इस बाउंस बैक को यहाँ पे, ये बाउंस बैक मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, आपका अगर डेली बुलिश हो भी जाता है, ठीक है, वहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन उसके बाद टूटी, लेट सपोज आपने ट्रेड होल्ड की हुई है, मैं आता हूँ स्ट्रेट 1 आवर पे, लेट सपोज मैंने एक लॉन्ग पोजीशन की टूल यूज़ किया और उसको जो है इस ट्रेड को होल्ड कर लिया, बस मैं कहता हूँ कि नहीं ये तो मैं होल्ड रखूँगा, तो होगा क्या उससे, मेरा नुकसान क्या है यहाँ पे। वेट, ये ज़रा लोड हो जाए, थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ 4 आवर का चार्ट है। अब लेट सपोज ये ज़रा लोड हो जाए, ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है। अब आपने ये ट्रेड जो है होल्ड की हुई है, आप कहते हो कि मैं जो है यहाँ से बाय करता हूँ, इस रिलीफ रैली को मैं ट्रेड करूँगा यहाँ तक, इस लोअर हाई तक, ठीक है, मेरे जो पॉसिबल लोअर हाई को, और मेरा स्टॉप लॉस मैं लगाता ही नहीं, मैं स्टॉप लॉस यूज़ ही नहीं कर रहा, लेट सपोज एज अ बिगिनर और एज अ लाइक जिनको कुछ पता नहीं होता, ठीक है, सब ने फेस की ये चीज़। मैं विदाउट स्टॉप लॉस मैंने बहुत टाइम ट्रेड किया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, ब्रेकडाउन हुआ बिग पिक्चर पे, डेली पे आता हूँ, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, मार्केट ने लोअर लो बना दिया, ख़त्म सब कुछ। तो क्या बना आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेड का, क्या बना, कुछ नहीं, ख़त्म। ये 2-3 ग्रीन कैंडल से क्या बना, कुछ नहीं। मार्केट बिग पिक्चर पे ख़राब है, इसका मतलब है ख़राब है, ठीक है, सिंपल इज़ दैट। सो होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट, और सेशन को एंड करते हैं अभी के लिए, विल वाइंड इट अप। और कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं इनबॉक्सेस पे, होपफुली कल मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, आज कोशिश करूंगा लेट नाइट, बट डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम।